स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बेमौसम बारिश की मार से दबे किसानों का अब मुआवजे के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने फैजाबाद के किसान को मुआवजे के तौर पर 75, 100 और 125 रुपए का चेक बांटा है। वहीं बुंदेलखंड में बांदा के किसानों को 600 से 700 रुपए का चेक मिला है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी सरकार किसानों को मदद का डंका पीट रही है, ये आश्वासन दे रही कि वो मदद कर रही है इस किसानों की। वहीं दूसरी ओर हकीकत यह है कि किसानों को न के बराबर रकम दी जा रही है। मुआवजे की रकम को लेकर प्रशासन अपने तर्क दे रही है। सरकारी नियमों के मुताबिक प्रशासन खेती के आधार पर किसानों को राहत दिए जाने की बात कह रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में फंसा किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। यूपी में किसानों की बदहाली का आलम ये देखिए कि अब मुआवजे के नाम पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। बेमौसम की बरसात ने किसानों का सब कुछ तबाह कर दिया। बेमौसम बरसात और ओले ने किसानों को परेशान कर दिया, उनकी फसलें तबाह हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन सरकार उन्हें 75, 100 और 125 रुपए का मुआवजा दे रही है। तस्वीरों में साफ है, वो चेक बयां कर रहे हैं कि क्या रकम के नाम पर, मुआवजे के नाम पर इन किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। किसानों को मुआवजे के तौर पर ये चेक दिए जा रहे हैं जिनमें 75 रुपए से लेकर 600 और 700 रुपए तक की रकम लिखी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ आमिर हक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमिर, यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मुआवजे के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे कि आखिरकार कब मिलेगा मुआवजा। तो अब मुआवजा तो दिया गया है लेकिन वो काफी नहीं। नेहा देखिए, इसकी आशंका पहले से ही थी, क्योंकि पिछले महीने भर से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसान इस बात का इंतजार ही करते रह गए बहुत सारे कि लेखपाल या तहसीलदार या बाकी जो अफसर होते हैं वो उनके खेतों तक पहुंचेंगे, ठीक से सर्वे करेंगे और उसके बाद मुआवजे की रकम तय होगी। दरअसल दिक्कत यह है कि इतने कम समय में जितनी बड़ी टीम्स हैं अफसरों की, ये मुमकिन ही नहीं था कि वो खेत खेत जाकर ये तय कर पाते कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। और ज्यादातर फसलें तो इस बीच में चूंकि समय हो गया था फसल के कटने का और लगातार बारिश की आशंका जैसे आजकल भी बनी हुई है, तो फसल कट चुकी थी और ऐसे में सर्वे हो ही नहीं पाया। तो ऐसे में लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम ने अपने रजिस्टर में जो अंकित थे, उनके पास पुराने आंकड़े थे, उसके आधार पर मुआवजे की रकम तय कर दी। और यही वजह है कि 75 से लेकर 125 रुपए और 150 रुपए के चेक हाथ आए हैं। अब जाहिर है, अफसरों से जब बात की गई तो वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था और किसी भी किसान को कायदे से 1500 रुपए से कम का चेक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो मुआवजे की रकम तय की गई है उसके हिसाब से कम प्रति हेक्टेयर 18,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब जब जांच होगी और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे अफसर, तब जरूर मुमकिन है कि इनको इससे कुछ ऊपर के चेक मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान किसानों के लिए, बहुत बड़ा धक्का, क्योंकि महीने भर से जिस तरह से रुक रुक के बारिश हो रही है, इस रबी की फसल के बाद पूरी तरह से कमर टूट गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे लखनऊ से कि किस तरह से मुआवजे के नाम पर महज खाना पूर्ति की गई है। फैजाबाद की भी अगर बात कर लें तो वहां पर भी किसानों को जो मुआवजा मिला है उससे उन्हें राहत तो नहीं मिलती दिखाई दे रही। हाँ, परेशानी उनकी जरूर बढ़ गई है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार उस छोटी सी रकम का वो क्या करेंगे। 100 रुपए में उनकी मुश्किलें कैसे दूर हो पाएंगी। प्राथमिक विद्यालय में गए, मतलब वहाँ पे चेक नहीं मिला। हम लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। इंतजार करने के बाद में हमको 200 रुपया, 250 रुपया का चेक प्राप्त हुआ। तो मतलब हम लोग क्या करें, हम शाम तक बैठे रहे वहाँ कि मंत्री जी आएंगे तो मिलेगा जी। तो हमको 75 रुपए के चेक मिली। भैया गेहूँ समूला लेटा पड़ा है, काटने वाले भी नहीं जा रहे हैं और सब लोगों का जो है कुछ 7500 हुआ, हमारा एक को पैसा नहीं आवा, उसको देखने नहीं गए। पत्थर गिरने से जो है बड़ा नुकसान हुआ। हम लोग का खेबे भाई, हाँ। और कि जो है 75 रुपये में कोई भला हमारे 9 बच्चे कहाँ से हम पूरा करबे। जो बढ़ रहा वो सब हुआ गए तो कोई कहा था ही नहीं तुम्हारा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, और एक पैसा नहीं मिला, कोई 1000, कोई 50, कोई 100, कोई 50, ऐसे दिन सब कुछ नहीं चल पाएगा। जितना साल भर खर्चा लगता है उतना भी नहीं मिला। क्या मिला है इसमें, कुछ नहीं है, क्या होगा।
2-4 दिन का तो खर्च नहीं चल पाएगा, साल भर क्या करेंगे बाकी। 1650 रुपया ऐसे मिला, इतने में क्या होगा? कैसे काम चलेगा? इतने में काम में नहीं चलना। क्या करोगे अब साल भर? क्या करेंगे? फरुआ कुदारी करते हैं या फिर फरुआ कुदारी करेंगे। हमारे पिताजी का 750 का मिला है। हाँ। और हम लोग 4 भाई हैं। अब बताइए इतने में हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चे वो कर सकते हैं कि हमारे पिताजी को हमको साल भर के लिए खाने पीने के लिए यहाँ क्या हो सकता है 750 में। कितने का चेक मिला है? 750 रुपये। कैसे काम चलाएंगे 750 में? मजदूरी करके चलाएंगे या कैसे चलाएंगे? तो किसानों को कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उसके लिए ताज़ा सर्वे करना चाहिए था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका, इसलिए पुराने आंकड़ों के हिसाब से मुआवजा दिया गया। यूपी में किसानों से मुआवजे के नाम पर किए जा रहे मजाक पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेताओं ने, सुनिए। न्यूनतम नियम ये है कि 750 रुपए से कम का चेक बन ही नहीं सकता, भले किसी का 1 फुट का खेत हो। ये जो 70 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए, 330 रुपए के चेक भेजे हैं, ये सब इन्होंने किसानों के साथ जाति करना और जले पे नमक छिड़कने जैसा काम किया है।